दोस्तों, यह कहानी एक साधु और एक विधवा महिला की है जिसने अपने पति के मरने के बाद एक साधु से शादी करने का फैसला लिया। और क्या साधु ने विधवा महिला से शादी की? और आगे जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। अमावस की सौगंध गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। उसी मंदिर के पास एक साधु, जिसे लोग अघोरनाथ कहते थे, साधना किया करता था। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि उसकी सिद्धियां रहस्यमयी थीं। उसने कभी भी गांव के किसी इंसान से कोई संबंध नहीं रखा था। एक विधवा की पीड़ा उसी गांव में सुजाता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। उसका पति वीरेंद्र, जो कि गांव का सबसे बहादुर शिकारी था, एक रात जंगल में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोगों ने बताया कि शायद उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा, लेकिन सुजाता को यह बात कभी सच नहीं लगी। अपने पति के बिना वह अकेली रह गई। समाज ने उसे ताने दिए, रीति रिवाजों की बेड़ियों में जकड़ दिया। धीरे धीरे उसने खुद को सबसे अलग कर लिया और हर रात उसी शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। साधु से मुलाकात एक रात अमावस्या थी। घना अंधेरा चारों ओर फैला था। सुजाता मंदिर में आई और शिवलिंग के सामने रोने लगी। तभी मंदिर के कोने से एक गहरी आवाज आई, क्या तुम सच में अपने पति की मृत्यु का कारण जानना चाहती हो? सुजाता ने चौंक कर देखा। सामने अघोरनाथ खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो सब कुछ देख सकती हों। सुजाता ने कांपते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हूं। साधु कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, सच्चाई जानना आसान नहीं है सुजाता, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें एक सौगंध खानी होगी। कैसी सौगंध? सुजाता ने पूछा। तुम्हें अपनी सारी सामाजिक पहचान छोड़नी होगी। तुम्हें मेरे साथ इस जंगल में रहना होगा, और अगर तुमने एक बार इस राह पर कदम रख दिया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अनोखा निर्णय। सुजाता के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। गांव में हंगामा मच गया जब लोगों को पता चला कि सुजाता ने अपनी विधवा पहचान छोड़कर एक साधु के साथ जंगल में रहने का फैसला कर लिया। लोग इसे पाप समझ रहे थे, लेकिन सुजाता को कोई फर्क नहीं पड़ा। रहस्यमयी अनुष्ठान। अघोरनाथ ने सुजाता को जंगल के अंदर एक गुप्त गुफा में ले गया, जहां उसने कई अजीब अनुष्ठान किए। सुजाता ने देखा कि गुफा में कई प्राचीन किताबें रखी थीं, जिनमें रहस्यमयी मंत्र लिखे थे। एक रात अघोरनाथ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगी। वह उसे जंगल के एक गहरे हिस्से में ले गया। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पुराना ताबूत रखा था। अघोरनाथ ने मंत्र पढ़कर ताबूत खोला, और जो सुजाता ने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। ताबूत के अंदर एक कंकाल पड़ा था, और वह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि वीरेंद्र का था। रहस्य का खुलासा। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। तो यह सच है, वीरेंद्र मारा गया था, लेकिन किसने और क्यों? अघोरनाथ ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पति को इंसानों ने नहीं, बल्कि इस जंगल की एक अजीब शक्ति ने मारा था। कैसी शक्ति? जिस शक्ति के बारे में अगर मैंने पूरी सच्चाई बताई तो शायद तुम्हें इस जंगल से भाग जाना पड़ेगा। सुजाता ने हिम्मत करके कहा, मुझे सच बताओ। अघोरनाथ उसकी आंखों में झांक कर बोला, तुम्हारे पति की आत्मा अभी भी इस जंगल में भटक रही है सुजाता, और अगर तुम चाहो तो उसे वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अनोखी शादी। सुजाता ने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति की आत्मा को मुक्त करवाएगी। अघोरनाथ ने उसे बताया कि अगर वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले तो वह उसके पति की आत्मा को वापस बुलाने की शक्ति पा सकती है। यह सुनकर सुजाता हतप्रभ रह गई। एक विधवा स्त्री जो अपने पति को खो चुकी थी, अब एक साधु से विवाह करने जा रही थी। गुप्त अनुष्ठान के तहत अघोरनाथ और सुजाता का विवाह हुआ। गांव में किसी को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन इस विवाह के कुछ ही समय बाद एक रहस्यमयी घटना घटी। सुजाता गर्भवती हो गई। रहस्य और गहराया। सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अघोरनाथ का व्यवहार बदलने लगा। वह अब और अधिक रहस्यमयी हो गया था। वह हर रात गुफा से बाहर चला जाता और सुबह ही लौटता। सुजाता को संदेह हुआ
और एक रात वह उसके पीछे पीछे चली गई। उसने देखा कि अघोरनाथ जंगल के उसी वृक्ष के पास बैठा था जहां वीरेंद्र का कंकाल मिला था, लेकिन इस बार वहां कुछ और भी था। एक भूतिया छाया जो अघोरनाथ से कुछ कह रही थी। सुजाता की चीख निकलते निकलते रह गई। वह छाया किसी और की नहीं बल्कि वीरेंद्र की आत्मा की थी। तुमने मुझसे झूठ कहा था अघोरनाथ, सुजाता ने कांपती आवाज में कहा। अघोरनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सच अभी बाकी है सुजाता। वीरेंद्र की आत्मा का रहस्य। सुजाता कांपते हुए खड़ी थी। अघोरनाथ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जबकि सामने वीरेंद्र की आत्मा मंडरा रही थी। वीरेंद्र की आत्मा की आवाज गूंजी, सुजाता, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा बदला लोगी, लेकिन तुमने तो उसी के साथ विवाह कर लिया जिसने मुझे मारा। सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह सच नहीं हो सकता? अघोरनाथ ने तो मेरी मदद की थी। वीरेंद्र की आत्मा क्रोध में आ गई। हवा तेजी से चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं झंझना उठीं। यह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है सुजाता, इसने ही मुझे मारा था। अघोरनाथ की सच्चाई। सुजाता ने अघोरनाथ की ओर देखा। यह सब झूठ है ना? अघोरनाथ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। तुम सच जानना चाहती हो सुजाता? तो सुनो। हां, मैंने वीरेंद्र को मारा था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के बाद तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। क्यों किया तुमने ऐसा? वह तो तुम्हें जानता भी नहीं था। अघोरनाथ ने कुछ मंत्र पढ़े और हवा में हाथ घुमाया। अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। वह दरवाजा किसी गुप्त स्थान की ओर जाता था। भूले हुए रहस्य का दरवाजा। यह दरवाजा उस सत्य का द्वार है जिसे जानने के बाद तुम खुद तय करोगी कि कौन सही है और कौन गलत। वीरेंद्र की आत्मा चिल्लाई, यह तुम्हें धोखा दे रहा है सुजाता, मत जाओ इसके साथ। लेकिन सुजाता के मन में अब बस एक ही सवाल। सुजाता के दिल की धड़कन तेज थी। अघोरनाथ की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जबकि वीरेंद्र की आत्मा गुस्से से कांप रही थी। तो तुमने सच में मुझे धोखा दिया अघोरनाथ? वीरेंद्र की आत्मा गूंजी। अघोरनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने जो किया वह किसी कारण से किया, लेकिन यह भी सच है कि अब सुजाता का भाग्य एक रहस्य बन चुका है। सुजाता अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे सच बताओ अघोरनाथ, वीरेंद्र को किसने मारा? अघोरनाथ ने कुछ मंत्र पढ़े और उसी गुफा का द्वार दोबारा खुला। सुजाता और वीरेंद्र की आत्मा ने अंदर झांका तो वे हैरान रह गए। गुफा का भेद। गुफा के अंदर एक और ताबूत पड़ा था और उसके चारों ओर लाल रंग की कुछ रेखाएं बनी हुई थीं। जैसे ही अघोरनाथ ने एक मंत्र पढ़ा, ताबूत के ऊपर का ढक्कन हट गया। अंदर एक और कंकाल पड़ा था, लेकिन यह वीरेंद्र का नहीं था। यह क्या है? सुजाता ने चौंक कर पूछा। अघोरनाथ की आंखों में पीड़ा थी। यह मेरा शरीर है सुजाता। सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम क्या कह रहे हो? मैं जो हूं वह अब नहीं हूं। यह शरीर जिसे तुम साधु समझ रही थी, असल में एक अभिशापित आत्मा का बंधन है। और वीरेंद्र की हत्या मैंने नहीं की, बल्कि वह शक्ति थी जिसने मुझे भी मारा था। वीरेंद्र की आत्मा क्रोध से लाल हो गई। तो तुम भी एक आत्मा हो? अघोरनाथ ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं इस धरती पर इसलिए रुका हूं ताकि उस शक्ति को रोका जा सके जिसने हमें बर्बाद किया। और अब वह शक्ति सुजाता और उसके अजन्मे बच्चे को चाहती है। वह शक्ति कौन थी? सुजाता अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था, वह शक्ति कौन है? अचानक गुफा में हवा तेज होने लगी। एक रहस्यमयी हंसी गूंजी। तुम मुझे ढूंढ रही थी सुजाता? गुफा के अंधेरे से एक छाया निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से ठंडक महसूस हो रही थी। मैं हूं वो जिसने वीरेंद्र को मारा। मैं हूं वो जिसने अघोरनाथ को श्राप दिया। और अब मैं तुम्हारे बच्चे को चाहती हूं। अंतिम युद्ध की शुरुआत। अघोरनाथ आगे बढ़ा और मंत्र पढ़ने लगा। वीरेंद्र की आत्मा भी शक्ति से भरने लगी। अब यह लड़ाई खत्म होगी। अघोरनाथ गरजा। सुजाता अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे हट गई। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जाग रही थी। क्या यह बच्चा इस युद्ध की चाबी है? उसने खुद से पूछा।
गुफा में अंधेरा घना हो गया। शक्ति हंस पड़ी। आओ देखो कि कौन जीतता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को